Hello, students. Good morning. Have a nice day and have a lot of happiness in your life. Today, we are going to start present perfect continuous. आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी करवा दिया था। यानी प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं वो भी साथ में लेके चलेंगे। तो 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स आपको अब समझना चाहिए, यू विल हैव टू वर्क हार्ड बिकॉज योर एग्जाम इज कमिंग सून। ओके, योर एग्जाम इज कमिंग सून। आपकी परीक्षा नजदीक आ रही है, अब आपको बहुत मेहनत करनी होगी। और रीड फर्स्ट लेवल वाले स्टूडेंट्स आपको भी अब ज़्यादा अपनी स्टडी पे फोकस करना होगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा आगे हम कॉन्सेप्ट भी साथ में आपको बताते रहेंगे। आज हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो याद रहे, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये है आज आपका नेम। काफी बड़ा है लेकिन टेंस एकदम छोटा सा है, समझोगे तब एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं। आप बस इसका नेम ही दिखने में बड़ा है, बाकी एकदम सरल है। तो देखिएगा, सबसे पहले बता दो इसमें आप हेल्प वर्ब क्या आएगी। तो सुनिएगा, जो ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती है इसमें वो बता देता हूं आपको। ऑक्सिलरी verbs has been और have been, याद रखना, has been या have been ये होंगे आपके लिए। has been सिंगुलर के साथ आएगा, have been प्लूरल के साथ आएगा। याद रखना, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट क्या हो सिंगुलर यानी एक वचन, तब तो has been करना है। और सब्जेक्ट प्लूरल आ जाए तो हैव बीन करना है। क्लियर? इसके अलावा हम बात करें ऑक्सिलरी वर्ब ये हो जाएगी। और मेन वर्ब की बात करें, देखिएगा मेन जो वर्ब्स है, मेन वर्ब आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है ना। वर्ब जो है उसकी क्या करेंगे, फोर्थ फॉर्म। अंडरस्टैंड? फोर्थ फॉर्म आएगी मेन वर्ब की, वही जो आपके कॉन्टिन्यूस में हुआ करती थी, ठीक है ना। वही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगी वर्ब की मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसके अलावा इसमें एडवर्ब आती है, दो ही एडवर्ब है इसके अंदर, याद रखना। एडवर्ब्स, एक आएगा सिंस, एक आएगा आपका फॉर। देखो एडवर्ब भी साथ में करा रहा हूं, ये ध्यान रखना। उसमें क्या होता था, जब हम इससे पहले हमने किया था, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अभी आज जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। इससे पहले हमने जो तीन किए थे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें हमने सेंटेंस करवाने के बाद, पूरे सेंटेंस करवाने के बाद, टेंस के सेंटेंस करवाने के बाद हमने एडवर्ब अलग से करवाई थी। लेकिन इसके एडवर्ब साथ में बता रहा हूँ, सिंस और फॉर, ये दो ही एडवर्ब है इसके अंदर। और बाकी ये सारा रूल याद रखना। ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, सिंगुलर है तो हैज बीन, प्लूरल है तो हैव बीन, ठीक है। प्लूरल है तो हैव बीन और सिंगुलर है तो हैज बीन। और मेन वर्ब आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। और एडवर्ब है सिंस और फॉर। अंडरस्टैंड? अब आपको बता दूं सिंस क्या है और फॉर क्या है। सिंस जो होता है ना, ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय के बिंदु के लिए आएगा आपके सिंस और समय की अवधि के लिए आएगा फॉर, ठीक है। तो इसका मैं लिखा देता हूं, सिंस जो है ना, सिंस ये आएगा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ, इसको ऑफ नहीं ऑफ पढ़ना है, ऑफ तो ओ डब्ल्यू एफ होता है, इसका मैंने पहले साउंड बता रखा आपको। पॉइंट ऑफ टाइम, अंडरस्टैंड। फोर आएगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और फोर आएगा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अंडरस्टैंड? ये ध्यान रखना।
तो सिंस कब आएगा? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे आप कह देंगे वह 2015 से यहाँ रह रहा है, ठीक है, तो आप कहेंगे ही हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2015। तो ध्यान रखिए आपका पॉइंट ऑफ टाइम है तो आपका आएगा सिंस आएगा। और पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय की अवधि, आप कहेंगे कि वह 5 घंटे से पढ़ रहा है तो आप कहेंगे ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, 2 घंटे से या 5 घंटे से, फॉर 5 आवर्स। तो उस कंडीशन में आपकी पीरियड ऑफ टाइम आएगा 4। अंडरस्टैंड? ये नोट करो पहले फटाफट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए, इसके बाद मैं आपको सेंटेंस करवा देता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण चीजें लिखी हुई ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, व्हाइट बोर्ड पर जो आपके लिखा हुआ है वो सारे इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड? नोट कर लिया? आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। इंडस्टर किधर है? ये। तो देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, वही जो सभी टेंस के अंदर आता है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अंडरस्टैंड? अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट प्लस अभी मैंने बताया था या तो हैज, ठीक है, बीन या फिर हैव बीन, या तो हैज बीन या हैव बीन। हैव बीन कब आएगा? हैज बीन कब आएगा? सिंगुलर में। हैव बीन कब आएगा? प्लूरल में। अभी जो मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन। इसके बाद वर्ब की मैंने बताई थी फोर्थ फॉर्म, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा वही सिंस या फॉर, या तो सिंस आ जाएगा या फॉर आएगा। सिंस कब आएगा? जैसे अभी मैंने बताया था, सिंस आएगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर आएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अभी आपको बताऊंगा कैसे पीरियड ऑफ टाइम, एग्जांपल भी दूंगा आपके। उसके बाद टाइम, उसके बाद क्या होगा? टाइम। टाइम कैसे? आप कहेंगे 2 घंटे से अध्ययन कर रहा है, फॉर 2 आवर्स। 2007 से अध्ययन कर रहा है तो सिंस 2007। अंडरस्टैंड? तो ये टाइम लास्ट में। अंडरस्टैंड? और एंड। तो ये स्ट्रक्चर आप स्टोर कर लीजिए माइंड के अंदर। ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया, इसका एक फॉर्मूला हो गया, मतलब क्वेश्चन को कैसे आपको सेंटेंस को रखना है। तो ये फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर आपकी खोपड़ी में स्टोर हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, आप सबको कह रहा हूँ, अर्जुन तुम्हें भी कह रहा हूँ और मनीष आपको भी, और आप सभी को कह रहा हूँ, पीछे वाले आप सब, संजू आप सभी इधर देखिए, मेहनत कीजिए बेटा, मेहनत कीजिए, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। हाँ देखिएगा। अब आपका एक सेंटेंस, जैसे मैं कह दूं कि राजेश 5 दिन से पत्र लिख रहा है, मतलब हो सकता है कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा होगा, तो आप कहेंगे वो 5 दिन से पत्र लिख रहा है, या आप कह दीजिए वह 5 दिन से कहानी लिख रहा है। ठीक है, राजेश 5 दिन से कहानी लिख रहा है। कितने 5 दिन हो गए कहानी लिखते हुए, लगातार कोई बड़ी कहानी लिख रहा है, 5 दिन से कहानी लिख रहा है। तो आप क्या कहेंगे? राजेश हैज बीन, क्योंकि राजेश सिंगुलर है तो हैज बीन आएगा, राजेश हैज बीन। ठीक है, और 5 दिन से लिख रहा है तो पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आप कहेंगे पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, समय की अवधि बता रहा 5 दिन से, तो आप क्या कहेंगे? फॉर राजेश हैज बीन, ठीक है, राइटिंग ए स्टोरी, राजेश हैज बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 5 days। अंडरस्टैंड? राजेश 5 दिन से कहानी लिख रहा है, तो सेंटेंस हो जाएगा राजेश हैज बीन writing, Rajesh has been writing, Rajesh has been writing a story for 5 days। कितने दिन से लिख रहा है? 5 दिन से, 5 days, 5 days। ये हो गया। Rajesh has been writing a story for 5 days। राजेश 5 दिन से कहानी लिख रहा है।
5 दिन से। याद याद रखना। दूसरा आपके काउंटिंग आ जाए, जब 1 2 3 4 5 6 7 5 डे या 5 आवर्स या 5 मंथ आ जाए या 5 ईयर्स आ जाए, यानी कि यहाँ पर जो काउंटिंग आ जाए, ठीक है, संख्या आ जाए, न्यूमेरल आ जाए, तो आपको स्टोर ये रखना है कि उसमें 4 आएगा, ठीक है। दूसरा ये जो संख्या होती है इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो उस कंडीशन में आपको 4 करना है। अंडरस्टैंड? क्लियर? पीरियड ऑफ टाइम में क्या करना है? 4 करना है। मैंने अभी बताया था आपको 2 मिनट पहले। आगे देखिए, अब आप कहेंगे हम 2015 से, हम 2015 से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो 2015 से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे वी हैव बीन। अब देखिए यहां पर हैव आया, हैव बीन, क्योंकि वी क्या है? वी प्लूरल है, हम प्लूरल है तो हैव बीन आएगा। मैंने बताया था सिंगुलर है तो हैज बीन और प्लूरल है तो हैव बीन। तो वी हैव बीन रीडिंग, स्टडिंग भी कर सकते हैं, रीडिंग भी कर सकते हैं, रीडिंग। वी हैव बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। इंग्लिश देखिए क्या है? इंग्लिश है आपके प्रॉपर नाउन, इसलिए ई हमने कैपिटल लेटर में लिखा है। जब भी प्रॉपर नाउन आ जाए तो उसका फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल लेटर। अंडरस्टैंड? तो ध्यान रखना, हाँ, प्रॉपर नाउन आने पर कैपिटल लेटर होगा फर्स्ट लेटर। वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। कब से? 2015, 2015 से। तो सिंस, अब देखिए क्या है यहाँ टाइम ऑफ क्या है? आपके पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस करना है। सिंस 2015। अंडरस्टैंड? तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी है, ठीक है ना? एकदम आपके लिए ये समझ लो कि इट्स वेरी वेरी इजी, बहुत बहुत आसान है तो, ठीक है ना? तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, स्टोर कर लीजिए। इसके बाद हम आगे आपको इंट्रोगेटिव करेंगे। कर दिया सबने? वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट बनाते रहिए लगातार, ठीक है? तो ये रूल है आपके, अफर्मेटिव हो गया। अब हम लेते हैं इंटरोगेटिव, ठीक है? इंटरोगेटिव जो चाहे ले सकते हैं, जो चाहे वो सेंटेंस ले लो आप, बस, ठीक है ना? एक काम करते हैं कि अफर्मेटिव के जस्ट बाद हम ले लेते हैं नेगेटिव, फिर हम लेंगे इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अभी हम पहले एक बार ले लेते हैं नेगेटिव, ले लेते हैं ताकि बहुत ही जल्दी हो जाए और एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। तो देखिए अफर्मेटिव हो गया, अब हम लेते हैं नेगेटिव। अब हम कौन सा लेते हैं? नेगेटिव, ठीक है? नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। अंडरस्टैंड? नेगेटिव सेंटेंस देखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव वही बात है, नॉट लगा दो, ध्यान रखना। और लगाना कब है? हैज नॉट बीन, हैज और बीन दोनों के बीच में नॉट लगाना है, हैव और बीन दोनों के बीच में नॉट लगाना। अभी आपको स्ट्रक्चर बता दूं तो देखिएगा, स्ट्रक्चर लीजिएगा। पहले वही सब्जेक्ट प्लस हैज, ठीक है? हैज या हैव जो होगा वो उसके जस्ट बाद नॉट बीन, हैज नॉट बीन, क्लियर? या हो जाएगा हैव नॉट बीन, या हो जाएगा हैव नॉट बीन, या प्लस कर दीजिए बीच, हैव नॉट बीन, ठीक है? प्लस नहीं है, टी है, ये क्या है? टी। अंडरस्टैंड? टी है, ध्यान रखना। तो देखिएगा, सब्जेक्ट बाद में सिंगुलर है तो हैज नॉट बीन और प्लूरल होगा तो हैव नॉट बीन। इसके बाद वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये आर है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसके बाद वही सिंस या फॉर, सिंस कब लगाना, फॉर कब लगाना मैंने बता दिया आपको। उसके बाद टाइम, ये स्ट्रक्चर है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, वही स्ट्रक्चर है, सेम टू सेम। यू कैन से इट्स लुक लाइक सेम, सेम उसके जैसे दिखता है, सेम टू सेम, क्योंकि उसमें देखिएगा, देखिए क्या था उसमें, हैज बीन था और हैव बीन था, इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया? नॉट, या भी नॉट,
तो स्ट्रक्चर तो वही है, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, और फिर वही बात है, तो एक नॉट केवल जोड़ दिया तो ये नेगेटिव बन गया, नॉट जोड़ने से नेगेटिव बन जाता है सेंटेंस। आप देखिएगा आपके सामने, आप कहेंगे उर्मिला सुबह से कहानी नहीं लिख रही है, उर्मिला सुबह से कहानी नहीं लिख रही है। देखिएगा सुबह, मॉर्निंग, तो मॉर्निंग जो है ना, ये आपका ध्यान रखना पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसमें आएगा सिंस, सिंस मॉर्निंग आएगा, ध्यान रखना सिंस मॉर्निंग। आप कहेंगे कि हम 5 दिन से कहानी नहीं लिख रहे, तो अब 5 दिन से यानी क्या आ गया, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम है ना, तो उस वो पीरियड ऑफ टाइम आ गया, यानी कि संख्या आ गई तो पीरियड ऑफ टाइम है, और सीधा आ जाए ईयर या मॉर्निंग या इवनिंग तो आपका सिंस आएगा उसमें, यानी कि वो होगा पॉइंट ऑफ टाइम। अंडरस्टैंड। और अब क्या लगाना है आपको, नॉट लगाना है। तो आप कहेंगे उर्मिला सुबह से कहानी नहीं लिख रही है, उर्मिला हैज नॉट बीन, उर्मिला हैज नॉट बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग। अंडरस्टैंड। देखिएगा तो लिखिएगा उर्मिला has not been, Urmila has not been writing a story. Urmila has not been writing a story since morning. Since morning. देखिए मॉर्निंग, इवनिंग, नून, ये जब भी आ जाए आपका, यानी मॉर्निंग, इवनिंग, तो याद रखना ये क्या है, ये आपका है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस है। जब संख्या आ जाए इसका मतलब क्या बन जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम बन जाएगा, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हो जाएगा 4। जब पीरियड ऑफ टाइम है तब तो 4, और सिंस ऑफ और पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है तब तो सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम है तब 4, पीरियड ऑफ टाइम है तब तो 4, और पॉइंट ऑफ टाइम है तब सिंस। ये पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए हमने किया सिंस। अंडरस्टैंड। ये हो गया। अब आप कहेंगे कि वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, ठीक है, तो आप कहेंगे ही, अब ही थर्ड पर्सन है यानी सिंगुलर है। उर्मिला भी जब पर्सन का नेम आ जाए, नेम ऑफ पर्सन, व्यक्ति का नाम आ जाए, तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी होता है सिंगुलर, तो हैज नॉट बीन देख लो, या ही भी थर्ड पर्सन है तो सिंगुलर है तो हैज नॉट बीन, हैज नॉट, हैज नॉट बीन। अंडरस्टैंड। ये टी है, टी, ही हैज नॉट बीन, ठीक है, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग, he has not been playing। अब देखिए 2 घंटे से 2 आवर्स, यानी 2 आवर्स, यहां पर क्या हो गया 2 आवर्स, ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको क्या करना 4 2 आवर्स, 2 और आवर्स यहां जगह नहीं है, मैं ये देखिए एरो, सिंबल ऑफ एरो कर रहा हूं, तीर का निशान, और यहां लिख रहा हूं आवर्स, वहां जगह नहीं, यहां लिख रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है, आप वहां समझ लेना, आवर्स, HOURS, आवर्स, इसको आवर्स पढ़ते थे हम, इसको क्या पढ़ते हैं, आवर्स, ऐसे साउंड होता है आवर्स। अंडरस्टैंड। ये ऊपर रह लिखा है, इसको आवर्स पढ़ना, ठीक है, आवर्स नहीं पढ़ना, आवर्स पढ़ना, आवर्स। अंडरस्टैंड। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तो ये था आपके, क्लियर, ये हो गया आपके नेगेटिव। अंडरस्टैंड। कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी है, तो आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका नेगेटिव। अंडरस्टैंड। बराबर कॉन्सेप्ट बराबर करते रहना, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे, ये आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हम कल बात करेंगे ना, इसका नेक्स्ट अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया। अब कल हम बात करेंगे इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव के बाद बात करेंगे इंटरोगेटिव, नेगेटिव। ध्यान रखना, आज हमने क्या किया, अफर्मेटिव और नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव कर दिया। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव और फिर इंटरोगेटिव, नेगेटिव। हमने हो सकता है पिछले जो सेंटेंस जो टेंस थे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें हमने क्या किया था, पहले अफर्मेटिव, फिर आपका इंटरोगेटिव, फिर 3 नंबर पर किया हमने नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई कंफ्यूज नहीं होना है,
वो आप आगे पीछे लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 नंबर पे करवा दिया नेगेटिव, क्योंकि पहले मैंने क्या करा दिया अफर्मेटिव, फिर हमने करा दिया 2 नंबर पे नेगेटिव। अब हम 3 नंबर पे ले लेंगे इंट्रोगेटिव और 4 नंबर पे लेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो वो आप सेंटेंस आगे पीछे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ध्यान रखना। बराबर समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑल द बेस्ट और जय माता दी। सी यू अगेन टुमारो।